नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डे 5 पर। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, यानी कि किस तरीके से क्लास को इंटरेक्टिव बनाएं जिससे अच्छे क्वेश्चन करके बच्चों को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करें, डेवलप करें और क्लास को इंगेजमेंट बनाने की कुछ विशेष टिप्स आज हम इस पूरी क्लास के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। बगैर किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। देखते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा एक विशेष सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि स्टूडेंट और टीचर के बीच जो देखने को मिलता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं। लास्ट में टीचर पूछता है, बच्चों समझ आया? सभी ने बोला यस सर समझ आया। और जब हम देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, कभी भी वीकली या मंथली टेस्ट लेते हैं क्लासरूम के दौरान, लेकिन मार्क्स कम आते हैं, बिलो एवरेज आते हैं। क्या है ये? जब बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है कहाँ? इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि ये सब चीज़ों को हम जब क्रमबद्ध तरीके से कर भी रहे हैं, उसके बाद में चीज़ों में कमी रह जा रही है। उन कमियों को सुधारेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे और अपने आसपास के जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको भी बेहतर करेंगे। उस बेहतरी के लिए इस पूरी सीरीज के साथ आप जुड़े रहें। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है। भाई, बच्चों से क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। देखिए, जैसे कि हमने देखा है व्हाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट। भाई, क्वेश्चन क्यों जरूरी होते हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करते हैं। हम एक अच्छा क्वेश्चन अगर स्टूडेंट से पूछते हैं तो क्वेश्चन करने के बाद बच्चा क्या होता है, अपने दिमाग यानी कि उसके दिमाग में जितनी भी जानकारी इकट्ठी है, यानी कि जानकारी का पैकेट है, उससे वो क्या करता है, उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा होता है। इससे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है और सोचने पर स्टूडेंट मजबूर हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी है अटेंशन अट्रैक्टिव होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को हमने उठा करके उससे कोई सवाल पूछा तो उसको लगता है सर ने हमसे ही पूछा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, उसके ऊपर फोकस्ड रहेगा कि ये बच्चा बता पा रहा है नहीं बता पा रहा है। तो इस सभी चीज़ों पे टीचर का भी ध्यान रहता है कि इसको इस तरीके से समझाना कि इसको भी समझ में आए। दूसरी चीज़, तीसरी है अंडरस्टैंडिंग चेक। और उससे पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो वाकई में बच्चों तक सही तरीके से डिलीवर्ड हो पा रहा है, जो उदाहरण दे रहे हैं कि बच्चे उस उदाहरण को समझ पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम क्लासरूम के दौरान रीचेक करते रहते हैं। किससे? क्वेश्चनिंग से। तो क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है आप समझ पा रहे होंगे। चौथा पॉइंट है क्लास को बोरिंग होने से बचाती है। आपने भाई एक्सप्लेन करना शुरू किया, बच्चे देख रहे हैं किताब को, क्या ये सही है? नहीं, आपने एक पैरा पढ़ाया, पैरा पढ़ाने के बाद आपने क्वेश्चनिंग करना जरूरी होना चाहिए। तो क्वेश्चनिंग क्यों जरूरी है? बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चों का पूरा फोकस समझ में आता है, बच्चों की क्लियरिटी भी क्लियर होती है। कहीं पे डाउट है तो उस डाउट को वहीं पे वो क्लियर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं और क्लास को बोरिंग होने से बचाना भी क्वेश्चन की विशेषता होती है। अब कैसे क्वेश्चन पूछें, सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या होता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। क्वेश्चन क्या करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछें, ये हमें आज सीखने को मिलेगा। देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो आज हम थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एक वीक क्वेश्चंस होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं। हमें कौन से पूछने हैं और इन दोनों के थोड़े से एग्जांपल को समझते हैं। जैसे वीक क्वेश्चन जनरली हम लोग क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के दौरान बच्चों से पूछते हैं समझ आया? तो बच्चे बोलते हैं यस सर समझ आया। क्या भाई वाकई में समझ आया? समझ आया एक अपने आप में क्या है, वीक क्वेश्चन है। हमें कैसे स्ट्रांग में चेंज करना है। मान लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लो गर्मी से जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो हमने भाई क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया, गर्मी में बर्फ जल्दी क्यों पिघल जाती? अब बताओ। बच्चों से पूछा गर्मी में बर्फ क्यों जल्दी पिघल जाती है, तो बच्चे अचानक से क्या होते हैं, दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं कि गर्मियों में बर्फ जल्दी क्यों पिघल जाती है। पर सोचते हैं अच्छा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कुछ बच्चे बताएंगे सर गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ जल्दी पिघलती है। कुछ बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। जो नहीं बता पाएंगे वो सुन लेंगे। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन इफेक्टिव होगा और हम इस वाली श्रेणी से यानी कि समझ आए से यहाँ जैसे ही शिफ्ट होंगे और आपकी क्लास में पहला एंगेजमेंट यानी कि पहली एक्टिव क्लास देखने की जो प्रक्रिया होती शुरू हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डिजाइन करने हैं कि भाई गर्मी में बर्फ जल्दी क्यों पिघल जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन जब क्यों क्या कैसे वाले जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में समझाएंगे, उससे हम अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर पाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या करता है, अच्छी थिंकिंग
देता है, क्लियर थिंकिंग देता है, जिससे क्या होता है बच्चे एक्टिव हो पाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से हमें क्वेश्चन तैयार करने हैं जो हमारी क्लास को थोड़ा सा बेहतर बनाए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बताया गया, सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों या वाई, है ना। वाई सबसे पहला, जैसे कि हमने देखा कि गर्मियों में बर्फ क्यों पिघल जाती है, तो क्यों शब्द हो गया है, गर्मियों में बर्फ क्यों पिघल जाती है। तो बच्चों ने सोचा कि गर्मियों में बर्फ तो इसलिए पिघल जाती है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है। बच्चों ने जहाँ क्यों शब्द को रिलेट किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की, बच्चों का दिमाग यहाँ पे अपलिफ्ट हुआ। दूसरा है कैसे, है ना। कैसे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हमने देखा कि कैसे को हमें समझाना है। कैसे भी एक बहुत बड़ा टैकल पॉइंट होता है। जैसे हमने बोला कि अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या है, कैसे हम लोग क्या उड़ पाएंगे या कैसे उड़ पाएंगे। ग्रेविटी ना हो तो आसपास का वातावरण कैसा होगा, ग्रेविटी ना हो आसपास का वातावरण कैसा होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। अब बच्चे सोचेंगे सर ग्रेविटी ना हो तो आसपास का वातावरण, हमारी जो क्लासरूम में हो सकती है तैर रही हो, उड़ रही हो। तो बच्चे क्या है इमेजिनेशन के माध्यम से चीज़ों को समझ रहे होते हैं। ग्रेविटी होने और ना होने के बीच का जो डिफरेंस है, जो माइंड में क्रिएट किया है उन्होंने, यहाँ से उनकी मेंटल स्टेज क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस चीज़ को हमें धीरे धीरे क्वेश्चन करके ही पूछना है। और पूछ सकते हैं अगर ऐसा हो तो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इफ मतलब अगर ऐसा हुआ तो। मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, मान लो ग्रेविटी हटा दी जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ कि ग्रेविटी ना हो किसी भी प्लानट पे, हम गए भाई, हमने सोचा कि हम अंतरिक्ष में गए, यानी कि हम स्पेस में गए, वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं तो क्या होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोचा और उसको डिलीवर किया। तो बच्चे भाई उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अपने दिमाग में सोच करके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम अंतरिक्ष में हो तो क्या होगा, वहाँ ग्रेविटी नहीं है, अच्छा ग्रेविटी नहीं है तो क्या हम उड़ पाएंगे, हाँ हम उड़ पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे क्या थिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चा जो अपने साथ सीख रहा होता है वो सोच सोच करके ही सीख रहा होता है। तो हमने कोई क्वेश्चन दागने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना है, ना कि सीधा अगला क्वेश्चन करना है। पॉज लेते समय बच्चे को सोचने का मौका दो। जब वो सोचेगा तो अपना खुद का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या करेगा, एक नया अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा होगा। तो सोचने की प्रक्रिया में बच्चे सीख रहे होते हैं, ना कि आप बार बार हर चीज़ों को लगातार बताते चले जा रहे हैं, उससे नहीं सीखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या करते हैं, हमें पूछना चाहिए। हर बार जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो हमें इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को ड्राफ्ट कर लेने चाहिए, ये हमारा काम होता है ना। तो ये थिंकिंग डेवलप करने वाले बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें इंप्लीमेंट करना है अपने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने आग लगाई नीचे से और धीरे धीरे वहाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, 100 डिग्री पे पहुँचता है। और 100 डिग्री पे पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, पानी धीरे धीरे उबाल करने लगा, भाप निकलने लगी, स्टीम निकलने लगी, और ये हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब हम उससे क्या पूछेंगे, बच्चों से पूरी क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे पानी गर्म करने पर उबलता क्यों है। फिर से क्यों, हमने पहला शब्द पूछ लिया, पानी गर्म करने पर क्यों उबलता है। तो बच्चे जवाब देंगे सर क्यों उबलता है, इसलिए उबलता है क्योंकि पानी गर्म करने से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और 100 डिग्री पे कोई भी टेम्परेचर पहुंच जाता है वो अपने आप स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है। तो क्या हो पा रहा है, बच्चे क्यों की वजह से जवाब दे पा रहे हैं। एक तो दूसरा तरीका था, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, हमने सबको समझाया और लास्ट में पूछा बच्चों समझ आया, सभी बच्चों ने बोला यस सर समझ आया। तो यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस है कि हाँ हमने क्यों शब्द जोड़ा, वहां से हमने चीजों को बेहतर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, अगर ढक्कन लगा दे तो क्या होगा। भाई इसी में हमने बोला कि मान लीजिए किसी पानी को हम किसी पॉट या बर्तन में उबाल रहे हैं, ठीक है, उबल रहा है, अगर हमने उस पर ढक्कन लगा दिया है और 100 डिग्री पे पहुंचेगा, फिर ढक्कन लगने के बाद क्या होगा। अब यहाँ व्हाट लगा दिया तो बच्चे सोचेंगे क्या होगा, पानी उबलेगा, हो सकता है उसका ढक्कन ऊपर हो। तो आपने स्टीम इंजन वाली थ्योरी पढ़ी हो, जैसे ही उसने क्या किया था, उसके जो बनाने वाले इन्वेंटर थे उन्होंने देखा ढक्कन लगा दिया, ढक्कन बार बार उफान ले रहा है, बार बार नीचे आ रहा, ऊपर नीचे, तो क्या हो रहा, भाप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज को ऊपर हवा में भी उड़ा सकती है। तो आपने देखा होगा कि प्रेशर भी बनता है। तो ये दूसरे तरीके से क्वेश्चंस को हमने क्रिएट किया और कॉन्सेप्ट को और गहराई से उतार दिया। इससे क्या है, बच्चे और एक्टिव हो जाते हैं, क्लास को और रोचक बना देते हैं। इन चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना है।
दूसरा एग्जाम्पल एक हम इकोनॉमी से जुड़े हुए लेते हैं, सोशल साइंस। छोटी सी क्लास में मान लीजिए क्लास चल रही है, बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं गर्मी में ठंडी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। डिमांड एंड सप्लाई में हमने देखा होगा गर्मियों में ठंडी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है, जैसे हमने देखा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आइसक्रीम हो गए, या ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में बेचने को मिलती। हम उसको सब कुछ समझा दिया पूरी क्लास को। उसके बाद हमें अगर इसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग करनी है तो कैसे करेंगे। जैसे गर्मी में ठंडा पानी ज़्यादा क्यों बिकता है। अब सोचने वाली बात है, बच्चों के दिमाग को खोलने का काम करते हैं। गर्मियों में ठंडा पानी ज़्यादा क्यों बिकता है। हमने देखा होगा जगह जगह पे कोल्ड ड्रिंक्स भी बिक रही हैं, लोग ठंडी पानी की बोतल से भी खरीद रहे हैं, तो क्यों बिकता है। तो बताएंगे, बार बार हमारे शरीर में गर्माहट होती है तो हमें ठंडी चीज़ें लेने में मज़ा आता है, ठंडी चीज़ों का यूज करने में मज़ा आता है, लिहाजा भाई ठंडी चीज़ें बिकती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने से बच्चे अपने अपने स्तर के जवाब देते हैं। उसके बाद आप बेहतर जवाब दे करके बच्चों को बताएं और उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, उस बेहतर जवाब को याद करके अपने पास रख लेते हैं। पहले उनसे सवाल पूछना है, पॉज करना है, और उसके बाद सभी लोगों से सवाल पूछने के बाद अपना फाइनल जवाब देना है, जो सबसे अच्छा हो, या हो सकता है उन्हीं में से किसी लोगों ने अच्छा जवाब दिया तो उसको प्रमोट करना है। उसके बाद जैसे अगला सवाल पूछ सकते हैं, अगर अचानक ठंड पड़ जाए तो क्या होगा। भाई अचानक से देखा होगा कि गर्मियों का मौसम है और 3 दिन लगातार बारिश हो गई है, तब क्या होगा। क्या गर्मियों में पानी की जो बोतल थी या कोल्ड ड्रिंक थी या आइसक्रीम थी बिकेगी, उसी स्पीड से बिकेगी। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे जवाब देंगे, सर मौसम ठंडा है, शरीर में गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है, तो शायद नहीं बिकेगी। तो इस तरीके से जवाब दे रहे होंगे। इससे क्लास में हमारा इंस्ट्रक्शन बना रह जाता है और क्लास में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती हैं। ध्यान रखना है कि भाई बेट रूल का याद रखना। बेट रूल मतलब कितना रुकना है क्वेश्चन पूछने के बाद। तो सबसे पहले हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो कम से कम 3 या 5 सेकंड तक, 3 से लेकर के 5 सेकंड तक का क्या लेना है, पॉज लेना है या रुकना है। हमें ध्यान रखना है 3 से 5 सेकंड का पॉज लेना है, रुकना है, जिससे क्या हो, बच्चे चीज़ों को समझ पाए। पॉज क्या करता है, थिंकिंग टाइम बढ़ाता है। हमने फिर से बताया, कोई भी जानकारी आपने सामने वाले के दिमाग में डाली, वो अपनी पहले से मौजूद जानकारी से उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद उससे बेहतर जो भी रिजल्ट निकाल सकता है वो निकालने की कोशिश करेगा। इसमें लगेगा थोड़ा सा समय, 3 से 5 सेकंड का। तो इसलिए हम जब भी सवाल पूछें 3 से 5 सेकंड का पॉज लें और उसके जवाब सुनने का इंतजार करें। क्विकली हमें आगे नहीं बढ़ना है। ये भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट की इंगेजिंग करने के लिए कुछ टेक्निक होती है, वहाँ पे हमने क्वेश्चनिंग टेक्निक समझी। यहाँ पे इंगेजिंग करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम को किस तरीके से इंगेजिंग किया जाता है। सबसे पहला होता है पेयर डिस्कशन। सबसे पहला होता है पेयर डिस्कशन, यानी कि 2 बच्चों के हमने ग्रुप बना दिया है ना। ये मान लीजिए बी ग्रुप हो गया है, ये ए ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने भाई 2 बच्चे और बैठा दिए हैं, 2 यहाँ पे बैठा दिए, 3 बच्चों का ग्रुप हो गया है ना। इस तरीके से पेयर डिस्कशन कर रहे हैं। पहले ये सवाल पूछेंगे, ये जवाब देंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये जवाब देंगे। इस तरीके से भी आप क्लास को इंगेजिंग बना सकते हो। एक तरीका, इनको यूज करना है, ऐसा नहीं है बस पढ़ करके निकल जाओ। नहीं, आपको लगता है कि आज हमें भाई इस तरीके से पढ़ाना है, आज चलिए 2 पार्टीशन में हमने क्लासेस को डिवाइड कर दिया। अब क्लासेस को 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है, जेंडर वाइसेस नहीं होना है कि महिलाओं यानी कि जो बच्चियां हैं उनको आपने अलग कर दिया और जो बच्चे उनको अलग नहीं। जेंडर वाइसेस नहीं है, कुछ लड़कियां भी रहें कुछ लड़के भी रहें। सभी गधों को अलग कर दिया और सभी होशियार को अलग कर दिया, ऐसा भी नहीं करना। सभी को बढ़िया तरीके से मिक्स करना है, एक बेहतर टीम बना करके पार्ट में डिवाइड करना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज है, एक कॉन्सेप्ट है रेज हैंड, है ना, कि कोई भी हमने क्वेश्चन पूछा, जिसको आंसर आ रहा है वो क्या करेगा, अपना हाथ उठाएगा। हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा, जिसको आंसर आ रहा है वो हाथ उठाएगा और जवाब देगा। एक तरीका ये है, जनरली एक तरीका तो क्लासरूम में यूज होता है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। रैंडम नेम कॉल, कोई भी सवाल पूछा हमने और पूरी क्लासरूम के दौरान किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे को उठा दिया, भाई अभय आप उठ जाइए, अमन आप उठ जाइए। इस तरीके से क्वेश्चन को हम रैंडम कॉल करके किसी भी बच्चे से पूछने के लिए उसको इंगेजिंग भी बना सकते हैं। इससे बच्चे सभी लोग भाई पहले से सतर्क रहते हैं कि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या करेगा, कभी भी हमें उठा देगा। जब कभी भी उठा देगा, इस चक्कर में क्या करेगा, वो चीज़ों को ध्यान से सुनेगा। तो ये भी करना होता है रैंडम कॉल, है ना। क्विक बोर्ड आंसर, क्विक बोर्ड आंसर कैसा कि भाई कोई भी क्वेश्चन लिखा आपने,
क्वेश्चन लिखने के बाद पूछा इसका आंसर कौन देगा, चलिए आप उठ करके आ जाइए। अब वो बच्चा आएगा, इसका आंसर देगा। तो एक ये भी एक्टिविटी होती है। इस तरीके से आप पूरी क्लासरूम में 10, 12, 15 बच्चों के साथ इस तरीके से एक्टिविटी भी कर सकते हैं, है ना। 1 मिनट टास्क। 1 मिनट टास्क का मतलब है कोई भी आपने काम दिया, काम देने के बाद आपने बोला कि 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टास्क समझाया और बोला उसको आपको 3 लाइनों में समराइज करना है, यानी कि आपने कोई भी कहानी बताई, मान लीजिए 1857 की कहानी बताई कि इसमें क्या क्या हुआ, और बोला बच्चों अब 1 मिनट का आपके पास टास्क है, इस कहानी को आपने जितना समझा है 3 लाइनों में लिखिए। तो अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, उस कहानी को याद करेंगे और लिखेंगे। क्या होगा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी और ब्रेन की मजबूती भी बढ़ेगी। इस तरीके से हम क्लास को एंगेजमेंट बना सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं टीचर्स, उन टीचर्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। उनको हमें नहीं करना है। क्या है कि सबसे पहले टीचर क्या होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा आंसर खुद दे देते हैं। तो हमें ये वाली प्रक्रिया बिल्कुल नहीं करनी है ना। सेम स्टूडेंट से बार बार सवाल करना है। आपको पता है एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उस बच्चा को बार बार आप उसी से ही क्वेश्चन दागते चले जा रहे हैं। बाकी बच्चों का क्या होगा, जो क्लास में और भी बच्चे बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। तो आपको सभी से सवाल करने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी सवाल करना है, ये भी नहीं करना है। आपको 3 से 5 सेकंड का क्या लेना है, पॉज लेना है, जिससे आसानी से बच्चे भी जवाब दे पाएं। उसके बाद नो फीडबैक, यानी कि आपने फीडबैक नहीं दिया या नहीं लिया, दोनों को समझते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद बच्चे से आंसर मांगा, आंसर मांगने के बाद उसने सही दिया या नहीं दिया, अगर गलत दिया है तो उसको फीडबैक के तौर पे आप बताएं बच्चे यहाँ चीज़ों को आपको सुधार करना है, इसको ऐसे बोला जाता है। तो इस तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। हम अपने मिस्टेक से उभर करके थोड़े डेवलप हो जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना, हमारे लिए टास्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। टास्क क्या है कि अपने सब्जेक्ट का एक टॉपिक चुनें। टॉपिक चुनने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 चीज़ों को करने की कोशिश करनी है। ये हमारा टास्क है। 1 व्हाई क्वेश्चन निकालना है कि कोई भी सवाल क्यों से जुड़ा हुआ हो, ऐसा पूछना है। जैसे गर्मियों में पानी क्यों पिघल जाता है, गर्मियों में बर्फ क्यों पिघल जाती है, क्यों हो गया। हाउ क्वेश्चन है ना, हाउ क्वेश्चन मतलब कैसे से जुड़ा हो, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना हो। एक व्हाट इफ, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो हमें इस 3 तरीके के क्वेश्चनों को फ्रेम करना है। ये काम आपका है, क्योंकि हमने पूरी क्लास समझी। तो उसके बाद ये अगर काम आप खुद एक्टिवली करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों को खुद से करना है। और उसके बाद कुछ इंगेजमेंट के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आपको बता देते हैं क्या है। जैसे कि हम ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं। पूछने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि हमने बताया अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनिंग होते हैं, क्यों, कैसे, अगर ऐसा हुआ तो। इस तरीके से 3 हमने बेसिक अपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जो अच्छे हों और एंगेजिंग हो। उसके बाद हम पॉज लेते हैं, पॉज लेने के बाद उनके आंसर सुनते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, वो क्लासरूम बहुत ज़्यादा इनहेंट हो गया और बेहतर हो गया है। तो ये पूरा फॉर्मूला हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, आस्क क्वेश्चन पूछने हैं, पॉज लेना है, आंसर सुनने हैं, डिस्कस करना है। क्वेश्चन पूछना है, पॉज लेने हैं, डिस्कस करना है। इस तरीके से हम पूरे फॉर्मूले को यूज करके बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पढ़ते हैं आगे। और हमारी ये जो क्लास है आज हो गई है यहाँ पे क्या ख़त्म। और हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी, थोड़ा सा फिर से बता दें हम आपको। यहाँ पे हमने सीखा कि क्वेश्चन टेक्निक, यानी कि क्वेश्चन टीचिंग जो टेक्निक होती है उसको सीखा, किस तरीके से पावरफुल बनाते हैं। हमने 3 तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाए। दूसरा है पॉज लर्निंग कॉन्सेप्ट भी सीखा कि पॉज लर्निंग से क्या होता है, चीज़ें डीपन हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं, बच्चे अपने खुद के दिमाग को सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। ये चीज़ सीखी। एंगेजमेंट प्लानिंग, इस चीज़ को भी देखा कि एंगेजमेंट की भी किसी भी तरीके से क्लास को एंगेजिंग बनाना है तो किन कॉन्सेप्टों को बनाना है। 2 ग्रुपों में बांट दिया हमने, है ना। किसी भी रैंडम बच्चे से सवाल पूछ लिया, उसके बाद हमने बोर्ड पे कोई क्वेश्चन दे दिया, उसी पे आंसर राइट करा रहा है ना। या हो सकता है एक पैरा लिखने को दे दिया, एंगेजिंग तरीका हो गया ना। ये चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद अगली जो हमारी क्लास किस पे रहेगी, लेसन प्लानिंग कैसे बनाई जाती है और डेमो टीचिंग होती है। इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे। ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए
फेल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज स्कूल में जाने के लिए, अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उस चीज़ को हमें यहाँ पे सीखने का पूरा मौका मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।